हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। आज मैं प्यारे बच्चों आपको क्या करवाने वाला हूँ, हरियाणा असाई के अंदर एक क्वेश्चन आया था अलजेब्रा का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर के अंदर भी देखने को क्या मिल सकता है, इसलिए मैं उसी टॉपिक के ऊपर एक तो वही क्वेश्चन करवाऊंगा सबसे पहले, फिर उसी के आधार के ऊपर मैं 3 से 4-5 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो ये आप जरूर सीखें, क्योंकि ये आप जब सीख के जाएंगे ना तभी आप पेपर के अंदर कर पाएंगे। जैसे हरियाणा का जो एसआई का पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर बच्चों अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था 35 की पावर 1/x बराबर है 7 की पावर 1/y बराबर है 5 की पावर 1/z। और आपसे पूछा था प्यारे बच्चों y जमा में z कितना आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों हरियाणा एसआई के पेपर के अंदर अलजेब्रा का। इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको बच्चों कैसे करना है। जैसे देखो ये तीनों चीजें आपको बराबर दे रखी हैं, बराबर दे रखी है तो मैं मान लेता हूँ ये सब क्या है k के बराबर है, इसके बराबर भी k है, इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ 35 की पावर 1/x बराबर क्या है, k है। तो मैं देखो इसको भी x की पावर से गुणा कर दूंगा, इसको भी पावर x लगा दूंगा, यहाँ से x से x कट गया, जो 35 आएगा वो कितना आएगा, k की पावर x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं रखता हूँ 7 की पावर 1/y है, इसको मैं रख देता हूँ k के बराबर, क्योंकि ये k के बराबर है। तो यहाँ से पावर y, यहाँ से पावर y से y कट होगा, 7 बराबर क्या आएगा, k की पावर y आएगा। फिर मैं देखता हूँ 5 की पावर 1/z है, इसको भी मैं क्या है k के बराबर रख दूंगा। तो क्या होगा 5 की पावर, इसको भी z से, इसको भी z से z कट, 5 किसके बराबर आएगा, k की पावर z के। अब आगे हमें क्या करना है, ये 35 दिया हुआ है ना, हमें पता है ये 35 बराबर किसके होता है, 7 गुणा में 5 किसके होता है, 7 गुणा में 5, 7 5 है 35। तो मैं इस 35 की जगह रखूंगा k की पावर x इक्वल टू इस 7 की जगह मैं रखूंगा k की पावर y गुणा में 5 की जगह मैं रखूंगा k की पावर z। ये रख सकता हूं। अब आपको यहां से एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, अगर हो a की पावर x गुणा में a की पावर y तो वो होता है बच्चों a की पावर x जमा में y। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका जो रिजल्ट आने वाला वो क्या है, a की पावर x जमा में y आने वाला है। तो यहाँ से देखिए k की पावर x तो है इधर, बराबर में क्या होगा, k की पावर y जमा में z हो जाएगा, k की पावर y जमा में z हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था, y जमा में z क्या आएगा। तो ये देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, y जमा में z। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था कि y जमा में z किसके बराबर आएगा, वो x के बराबर आएगा। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या रहेगा, x रहने वाला है। इसी तरह के मैं आपको क्या है और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें कि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों अब मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, इसी तरह के और क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे क्वेश्चन है बच्चों 3 की पावर x बराबर है 5 की पावर y और बराबर दे दिया आपको 75 की पावर z। ये चीज़ आपको दे दी और आपसे बोला है फाइंड z। क्या फाइंड करना है, z बताना है कितना आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर है 75 की पावर z। 5 दिया 15, 15 5 कितना होता है 75। तो अब देखो मैं इसको रख लेता हूं k के बराबर। अब देखो 3x बराबर किसके है, k के। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 1/x लगाना पड़ेगा। तो x से x कट हो गया, 3 बराबर आ गया k की पावर 1/x के। ठीक है, इसी तरह 5y की बात करूं मैं, 5y बराबर रखेंगे हम k के। तो यहां से क्या करूंगा मैं, 1/y से पावर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/y पावर k के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। तो y से y कट 5 बराबर आ गया k की पावर 1/y। इसी तरह 75 की पावर z है, इसको रखोगे k के बराबर तो आपका जो 75 क्या आ जाएगा, k की पावर 1/z आ जाएगा, k की पावर 1/z आ जाएगा। अब इनके बीच में रिलेशन देखना आपको, नंबरों के बीच में 75, 5 और 3 में क्या रिलेशन है। मैं बोल सकता हूँ जो 75 होता है वो क्या होता है, आपका आएगा 5 दिए 15, 5 75। तो ये 5 मैंने लिख लिया शुरुआत में, फिर गुणा में ये वाला 3 और गुणा में ये वाला 5, 5 दिए 15, 15 5 75। ये मैं कर सकता हूँ। अब देखो
ये जो 75 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k की पावर 1 अपॉन में z, अभी अभी हमने निकाला था। ये बराबर आएगा, ये जो 5 है, 5 कितना है, k की पावर 1 बटा में y, गुणा में 3 कितना है, k की पावर 1 बटा में x, और ये 5 है k की पावर 1 बटा में y। इनकी जगह हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो मैंने कहा था अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इधर तो k की पावर 1 अपॉन में z है, ये बराबर किसके आएगा, k की पावर ये सारी जुड़ जाएगी 1 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में y कितना होगा 2 अपॉन में y, तो ये 1 अपॉन में x यहाँ पर है तो 1 अपॉन में x जमा में 2 अपॉन में y, ये आ गया। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 अपॉन में z है वो बराबर किसके आएगा, 1 अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में y के। तो यहाँ से 1 अपॉन में z बराबर आएगा बच्चों, ये आएगा y जमा में 2x डिवाइड बाई xy। तो यहाँ से हमें तो z निकालना है, ये 1 अपॉन में z है तो z कितना आएगा, z आएगा xy अपॉन में y प्लस में 2x। ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे करेंगे। और भी है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन, वो भी कीजिएगा आप। देखो कितना आसान कंसेप्ट था, अगर आप एक बार इसको कर लोगे प्रैक्टिस, तो अगर ये सवाल अगर दोबारा आपके सामने आता तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे क्वेश्चन था बच्चों, आपको दे दिया a की पावर में x बराबर है b की पावर में y बराबर है c की पावर z, और आपको बोल दिया a b एंड c आर इन जीपी। जीपी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे ये नंबर होते हैं 2 4 8, तो ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पहले और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर आएगा। 4 चौके 16 बराबर होता है 2 गुणा में 8। तो जब भी कोई 3 नंबर आपको जीपी में दे तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा बच्चों b का स्क्वायर बराबर आएगा a गुणा में c के। दूसरे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पहले और तीसरे की गुणा के बराबर आने वाला है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं रखूंगा k के बराबर। k के बराबर रखने पर मैं बोलूंगा a की पावर x बराबर में कितना है, k है, तो a बराबर आएगा k की पावर 1 बटा में x, k की पावर 1 बटा में x, यही होगा। इसी तरह b की पावर y को k रखूंगा तो आप बोलोगे y जो b आएगा वो कितना आएगा, k की पावर 1 बटा में y। इसी तरह मैं z के साथ करूंगा तो जो c आएगा बच्चों वो क्या आएगा, k की पावर 1 बटा में z। अब इनकी जो a b c की जो वैल्यू हमने निकाली है k की पावर के अंदर वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। b का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b गुणा में b बराबर है a गुणा में c। b गुणा में b कितना है, k की पावर 1 अपॉन में y, k की पावर 1 अपॉन में y गुणा में k की पावर 1 अपॉन में y। ये बराबर आएगा बच्चों a की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1 अपॉन में x, यही है। और c की क्या है, k की पावर 1 अपॉन में z, k की पावर 1 अपॉन में z। अब देखो प्यारे बच्चों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में y हो गया 2 अपॉन में y बराबर। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z। अब देखो प्यारे बच्चों ये है k की पावर 2 अपॉन में y इक्वल टू k की पावर x जमा में z डिवाइड बाई xz, यही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है बच्चों y कितना आएगा, क्या पूछा है, y कितना आएगा, तो 2 अपॉन में y बेस सेम है तो 2 अपॉन में y बराबर आ गया x जमा में z बटा में क्या है, xz। तो यहाँ से 2 को उधर लेके जाऊंगा, यहाँ ऊपर है वहाँ नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन में y बराबर आ गया x जमा में z डिवाइड बाई 2xz। 1 अपॉन में y वो वैल्यू है तो y क्या आएगी उसका उल्टा कर देंगे, 2xz अपॉन में x जमा में z। ये आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार के सम आपको देता है तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं बच्चों इसी तरह का, ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं आज, कि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा पेपर में आ गया तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। जब तरीका जब किसी चीज़ की आपको रंग हाथ में आ जाती है ना तो उसको कभी छोड़ना भी मत, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि किस प्रकार से हमें करना है। जैसे बच्चों प्रश्न दे दिया आपको 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 6 की पावर माइनस z। अब बोला है फाइंड द
रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ये दे दिया, सेम डिटो उसी तरह करना है आपको, बस यहाँ पर पावर माइनस जेड दे दी, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए भाई हम करते हैं, इसको हम रखेंगे के बराबर। तो आपको पता है 2 की पावर x अगर के बराबर है तो 2 किसके बराबर आएगा, के की पावर 1/x के। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड, यहाँ पर क्या है 3y बराबर रखेंगे के, तो जो 3 आएगा वो किसके बराबर आएगा, के की पावर 1/y के। 6 की पावर कितनी है, माइनस जेड। 6 की पावर कितनी है, माइनस जेड। इसको मैं रखूंगा के बराबर, इसको मैंने रखा के बराबर। तो आप देखिए 6 की पावर माइनस जेड है, ठीक है, मैं इसको करूंगा माइनस जेड गुणा में 1/z बराबर आएगा के की पावर 1/z। जेड से जेड क्लियर। तो आप बोले 6 की पावर माइनस में 1 बराबर किसके आएगा, के की पावर 1/z के। 6 की पावर माइनस 1 किसके बराबर है, के की पावर 1/z के। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो 6 है, 3 है, 2 है, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या आएगा, 3 दूनी 6। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अरे यहाँ पर जो पावर है बच्चों कितनी है, माइनस का 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये जो 6 की पावर -1 बराबर के/z है, मैं लिख सकता हूँ 6 बराबर है के की पावर -1/z। ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए 6 बराबर कितना है, 2 गुणा में 3। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा में 3 होता है। 6 को आप बोल रहे हो के की पावर है -1/z बराबर आएगा 2 क्या है, के की पावर 1/x गुणा में 3 कितना है, के की पावर 1/y। अब देखो बेस बराबर के अंदर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस में 1/y। अब देखो के की पावर -1/z बराबर आएगा कितना आया, के की पावर 1/x प्लस में 1/y है बच्चों। तो आप क्या करेंगे अभी, ये देखिए बेस सेम है, यहीं पर देखिए आप बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर क्या आएगी, बराबर आएगी। हमें तो रिलेशन निकालना है ना, कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी। तो आप बोलोगे माइनस का 1/z बराबर होगा किसके, 1/x प्लस में 1/y है, क्योंकि दोनों जो के की पावर दोनों तरफ है वो हम क्या है इक्वल रख देंगे। तो -1/z बराबर आ गया 1/x प्लस में 1/y। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊँ तो इधर क्या बचेगा, 0। तो वहाँ हो जाएगा 1/x प्लस में 1/y, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस 1/z बराबर कितना आ गया, 0। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, रिलेशन आ गया एक्स वाई एंड जेड के बीच में। तो देखा आपने कि एसआई के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसको किस कंसेप्ट से हमें करना था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दोबारा आपके पेपर में आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम बढ़िया बढ़िया जो कंसेप्ट हैं, चाहे अलजेब्रा का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, इसी तरह हम करते रहेंगे आगे भी। और आपके लिए जो एचसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, जो 2019 के अंदर पेपर हुआ था, वो भी हम क्या है सारे के सारे हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।